और क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन क्रॉस यूज करते हैं भाई, पिछले कल डॉट यूज करते थे। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं ये हम लोग, क्योंकि जो क्वांटिटी आती है वो कैसी आएगी, वेक्टर आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं कि हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि कोई दो वेक्टर है तो हम लोग ऐसे करेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा, कल किया था हमने ए डॉट बी। और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे पास इन दो वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आएगा दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। बताओ अभी बच्चों, क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो भाई उसके पास दो चीजें होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो कल तो सिर्फ हमारे को स्केलर क्वांटिटी मिलती थी तो उसमें ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड था, बट आज डायरेक्शन में बच्चों ध्यान से देखना। थोड़ा सा हो सकता है ऑनलाइन में आपको टफ लगे, ठीक है, वो डायरेक्शन को डिडक्ट करना, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा इजी तरीके से समझा पाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात तब करते हैं। ठीक है, दी मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, the magnitude of cross product of two vectors vector A and vector B is defined as the product of magnitude of vector A and vector B and sine of smaller angle between them and sine of smaller angle between them। देखो भाई, दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है बच्चों। एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर हमारे पास ए है। दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है कोई, ये वेक्टर हमारे पास क्या है बच्चों, बी है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर क्या है, बी। इनके बीच का देखो एंगल ये थीटा, स्मॉलर एंगल बोला, एक एंगल ये भी बन रहा है पीछे से, ये नहीं लेना भाई, ठीक है ना, ये नहीं लेना बड़े वाला एंगल, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, छोटा एंगल बोला मैंने, स्मॉलर एंगल लेना है, तो ये ले लिया मैंने। ये दो वेक्टर यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं हमारे पास। तो जस्ट अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमने लगा दिया मॉडुलस, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस लगाएंगे, इज इक्वल्स टू क्या लिखा बेटे मैंने ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सिंपली ए लिखेंगे, या ए वेक्टर उसका मॉडुलस लगा देंगे, बार बार बोलने की जरूरत है नहीं बच्चों, पहले बता चुका हूँ। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सिंपली बी लिखेंगे, और साथ में क्या है, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, साइन का एंगल साइन थीटा। तो बताओ भाई, लगा पता, कल ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा, आज ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। जस्ट मैग्नीट्यूड की बात, डायरेक्शन बाकी है बच्चों अभी। बताओ भाई, क्लियर? हाँ या ना, क्लियर है सबको? यस सर। तो ए क्रॉस बी सीधी बात बोले तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है भाई उसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा। ये हमारा बी वेक्टर था। एंड ये तो हो गया भाई बच्चों यहां तक। अब है डायरेक्शन की बात, एंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जो हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर है, एंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज
परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो डायरेक्शन होगी आपके पास बेटा वो दोनों की परपेंडिकुलर होगी। समझ गए? देखो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, जो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये स्क्रीन के ऊपर बने हैं, ठीक है भैया, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो जो ए क्रॉस बी आएगा बच्चों, वो कहाँ की तरफ आएगा? ए क्रॉस बी आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। यार इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? इन दोनों के परपेंडिकुलर, आपके हाथ में फोन है, आपने फोन पकड़ो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो दोनों वेक्टर स्क्रीन पे लाई कर रहे हैं। तो जो परपेंडिकुलर होगा दोनों के, वो कहाँ की तरफ होगा? स्क्रीन से ऊपर की तरफ या स्क्रीन से नीचे की तरफ? समझ ले मेरी बात को, परपेंडिकुलर वही हुआ भाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपके पास, अगर नहीं समझ आ रहा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है हमारे पास? बी है। ये दोनों बच्चों स्क्रीन के ऊपर है, ये दोनों वेक्टर ये। तो जो ए क्रॉस बी होगा, या तो वो अंदर की तरफ होगा ऐसे को डॉटेड, ठीक है ना, या कहाँ की तरफ होगा भाई? बाहर की तरफ होगा, ऐसे को होगा, या इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा। ये स्क्रीन पे नहीं है भाई, ये डॉटेड लाइन मारी है, ये कहाँ की तरफ? ये अंदर बाहर की तरफ जा रही है। समझ रहे हैं? स्क्रीन से ऊपर की तरफ या स्क्रीन से नीचे की तरफ? बताओ, यहां तक लगा पता? अब वो ऊपर होगा कि नीचे होगा वो अभी आगे दिखाऊंगा, उसके लिए रूल बना है। इतना लग गया पता कि जो ए क्रॉस बी होगा वो ए और बी दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा बेटा। समझ गए? वो लगा थोड़ा थोड़ा कुछ पता? यस सर। यस। जैसे आप अपने हाथ है, अपने हाथ की सिर्फ 2 उंगलियां रखो, ठीक है ना, अपने हाथ की आपने 2 उंगलियां रख दी, तो वो 2 वेक्टर मान लो, 2 उंगलियां खोल के रख दो, ठीक है ना, दो दो वेक्टर है। तो वो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर आएगा ना आपके पास, तो उन दोनों उंगलियों के जहां पे वो एक्ट करी वहां से ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? भाई वो ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा? अब देख लेते हैं कहां की तरफ होगा। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, वो कहां की तरफ होगा। मैंने ये बोल दिया कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी, एंड इज गिवन बाय, एंड इज गिवन बाय। देखो क्या है भाई बच्चों हमारे पास, राइट हैंड स्क्रू रूल, एंड इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, या दूसरा रूल क्या है हमारे पास? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल भाई बच्चों। तो ये रूल है भाई करने के लिए। अब सुन लो मेरी बात, ये थोड़ा सा थंब रूल शायद आपको अभी नहीं लगे पता, ठीक है ना, इसको छोड़ो, क्योंकि मैं अपना हाथ दिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को बच्चों, ठीक है ना। अगर मेरे पास यहाँ पे वेब कैम प्रेजेंट होता है, मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ, तो मैं कैमरा यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता। राइट हैंड स्क्रू रूल पे आते हैं भाई। देखो राइट हैंड स्क्रू रूल का क्या है, अब आपने स्क्रू तो देखा है, ठीक है ना, ये पेच होता है आपके पास बेटा, ठीक है ना। सही नहीं बना, इसको सही से बना लेते हैं। इसके ऊपर इस तरह से थ्रेड्स होते हैं भाई बने बेटा, देखा है भैया आपने? देखा है बोल्ट, देखा है बोल्ट, स्क्रू, ठीक है ना। बोतल का ढक्कन ही ले लो यार, ठीक है ना, समझ गए, उसमें भी थ्रेड्स होते कि नहीं होते? और समझते थ्रेड्स, इस तरह के थ्रेड्स होते हैं। यस सर। अब जो ये स्क्रू है भाई हमारा बच्चों, जब हम इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज, जब हम इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो बच्चों ये क्लॉकवाइज में टाइट होता है, टाइट होता है। हर जो कोई चीज टाइट होगी वो कहाँ की तरफ जाएगी? अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। जब ये टाइट होगा, तो जब स्क्रू, हम किसी में आप स्क्रू को गाड़ रहे हो कहीं पे, तो जब टाइट करोगे तो कहाँ की तरफ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा ना। तो कहाँ की तरफ जाएगा? इनवर्ड। और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो भाई बच्चों ये होगा लूज,
लूज होगा तो कहाँ की तरफ निकलेगा, ढीला होगा तो कहाँ की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। बोतल का ढक्कन है भाई, अपनी बोतल एज्यूम कर लो, अगर पानी की बोतल पड़ी है तो उसको उठा भी सकते हो हाथ में। क्या है आपके पास, जब आपने बोतल का ढक्कन खोलना होता है तो भाई खोलने के लिए क्या करते हैं आप, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ढीला होता है और ऊपर की तरफ आता है, खुल जाता है। जब आपने बोतल का ढक्कन बंद करना होता है तो आप कैसे घुमाते हैं भाई उसको, तो आप उसको कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वो टाइट होता है तो नीचे की तरफ जाता है, इनवर्ड जाता है। बताओ, ये लगी बात पता। यस सर। अब भाई यहाँ पे देखो भाई, यस सर। ठीक है ना। अब आते हैं अपनी उस बात पे जो मैंने यहाँ बताया, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी तो मैंने ए से बी की तरफ देना भाई, रोटेशन ए से बी की तरफ जाऊंगा मैं, ए क्रॉस बी। तो बोलो ये क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ देना है रोटेशन। तो ऐसे को जा रहा हूँ मैं, तो कैसे हुआ बेटा ये, ऐसे को एंटी क्लॉकवाइज हुआ बच्चों, को नहीं हुआ ए से बी की तरफ। यस सर। भाई एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोला मैंने यस आपको, सर। लूज होगा एंटी क्लॉकवाइज में ना। एंटी क्लॉकवाइज में लूज होगा तो बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा तो ये होगा बच्चों, ये होगा बाहर की तरफ निकलेगा जब, ये आएगा आपके पास, ये क्या आएगा हमारे पास, ये ए क्रॉस बी आएगा, ये वेक्टर हमारा ए क्रॉस बी है। अगर डायरेक्शन के मामले में बात करें, अगर तो मैग्नीट्यूड के मामले में बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी है भाई, तो वो तो ए बी साइन थीटा है जो यहाँ पे मेंशन किया है। अगर करें डायरेक्शन की बात, तो जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर रखे गए हैं, जो हमारी ये स्क्रीन है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें ए और बी वेक्टर है। और जो ए क्रॉस बी है बेटा, वो कहाँ की तरफ होगा, सीधा आपकी तरफ, आपके फेस की तरफ होगा, जो आप फोन देख रहे हैं जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कहाँ की तरफ होगा, सीधा आपके फेस की तरफ होगा भाई, ऊपर की तरफ होगा सीधा, समझ गए। इसके अकॉर्डिंग बताओ बच्चों, लगा पता। यस सर। यस सर। यस सर। चलो भाई, सबसे बड़ी बात यही थी मेरे पास कि डायरेक्शन आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन भी लग गया पता, मैग्नीट्यूड भी लग गया पता। अब हम लोग उसको लिखे कहीं कैसे भाई, वेक्टर को। थंब रूल छोड़ो अभी, ठीक है। थंब रूल भी बहुत आसान है भाई बच्चों, ठीक है। थंब रूल भी बहुत आसान है, जब आओगे मेरे पास तो समझा दूंगा मैं कि हाथ को कैसे घुमाना है। तो अब हम लोगों ने कंप्लीट लिखना है, पूरा वेक्टर लिखना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर लिखना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये उसकी वैल्यू होगी जी। और साथ में लगाना पड़ता है बच्चों यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर। हम लोग यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर बोलते हैं। डायरेक्शन देने के लिए क्या है, कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर डिसाइड कर लेते हैं खुद से, इसको एन यूनिट वेक्टर बोलते हैं। डायरेक्शन के लिए एन यूनिट वेक्टर लगाएंगे बच्चों। तो ए क्रॉस बी को हम लोग कंप्लीटली कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा साथ में एन यूनिट वेक्टर। ये लो जी, ये पूरा हो गया आपके पास, ए बी साइन थीटा साथ में एन यूनिट वेक्टर। ये आपके पास यहाँ तक मैग्नीट्यूड है भाई, ये बच्चों मैग्नीट्यूड है, और ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है। तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन कैसी होती है, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर होंगे उन दोनों के परपेंडिकुलर एंड डिसाइडेड बाय, ठीक है। कौन से रूल से डिसाइड करेंगे हम लोग, राइट हैंडेड स्क्रू रूल से। भाई अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो स्क्रू लूज होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। क्लॉकवाइज में जा रहा है तो वो टाइट होगा, टाइट होगा तो कहाँ की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। अब बताओ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, अदरवाइज हमने आगे चलना बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज पे चलना है। बताओ भाई बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस सर। तो देखते रहो ध्यान से, सब कुछ आसान है बेटा, इतना ही आसान है जितना कल हमने डॉट प्रोडक्ट किया था। बस यहाँ पे डायरेक्शन का था थोड़ा सा, मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, भी साइन थीटा डायरेक्शन जब सीख गए हम लोग, ठीक है ना, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं भाई, जैसे कल भी पढ़ी थी हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। तो देखो भाई बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या है हम आपके पास, पहली प्रॉपर्टी, इट
डू नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता भाई, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है बच्चों। बोलने क्या मतलब है, जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम है बेटा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होता है, कितना होगा भाई, दोनों ही ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये डायरेक्शन है जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आपके पास ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। सुनो अब ध्यान से, यहाँ पे देखो क्यों ऐसा है भाई बच्चों। ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर, दोनों वेक्टर कहाँ पे भाई, ये आपके स्क्रीन पे है। दोनों वेक्टर हमारे पास, दोनों वेक्टर स्क्रीन पे भी बच्चों। ए क्रॉस बी करेंगे जब हम लोग, तो हम लोग रोटेशन देते भाई ऐसे को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर मुझे ना आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है। सर आपका स्क्रीन शेयर बंद हो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी भी हुआ होगा बंद, अभी शुरू हुआ बेटा। देखो भाई यहाँ पे अब मैंने बोला कि कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। यहाँ पे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है बेटा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल लगा देंगे यहाँ पे, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर करें मैग्नीट्यूड की बात भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर, यस है वो। ए बी साइन थीटा लिखे चाहे बी ए साइन थीटा लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना। नंबर्स के केस में, स्केलर के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखो इस बात को समझते हैं कि क्यों ऐसा है। जब बच्चों देखो क्या है, हम लोग इन वेक्टर्स को मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ बेटा, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इनको आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। मैं इन वेक्टर को कैसे बना देता हूँ आपकी इसके लिए सहूलियत के लिए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, फिर हमारे को ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ए लो जी, मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर ये है, कहाँ चला गया, दिखाई दे रहा बच्चों सबको। ऐसे को नोट कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये ए वेक्टर है, जरूरी नहीं कि इनके बीच का एंगल 90 का, ऊपर मैंने आपको समझाने के लिए 90 का ले लिया, यहाँ पे 90 का हो भी सकता है, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बी वेक्टर है। तो अगर हम लोग करते हैं ए क्रॉस बी की बात, तो ए से बी की तरफ रोटेशन देंगे भाई। ए क्रॉस बी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो बेटा कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज में वेक्टर कहाँ की तरफ आएगा हमारे पास, बाहर की तरफ आएगा। एंटी क्लॉकवाइज में मैंने आउटवर्ड बोला था कि नहीं बोला था। यस तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी है हमारा, ये वाला वेक्टर ए क्रॉस बी है बच्चों, ये वेक्टर। अगर मैं करूं बी क्रॉस ए की बात, तो बी क्रॉस ए के लिए हम ऐसे को करेंगे, बी से ए की तरफ आएंगे रोटेशन, बी क्रॉस ए के लिए हम ऐसे को रोटेशन देंगे। तो बेटा कौन सा रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ ये वाला बी क्रॉस ए के केस में। अब ये क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज में भाई स्क्रू को ऐसे एज्यूम करके थे, क्लॉकवाइज में क्या बोला था मैंने, टाइट होता है। टाइट होता है तो कहाँ की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। अंदर जाएगा तो ये लो भाई बच्चों, ये है आपके पास, ये वेक्टर होगा बी क्रॉस ए। तो ये वाला वेक्टर कौन सा होगा हमारे पास, बी क्रॉस ए। तो यहाँ से पंगा पड़ रहा है भाई, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ए क्रॉस बी बाहर की तरफ है आउटवर्ड है, और बी क्रॉस ए कहाँ है, अंदर की तरफ है।
तो दो वेक्टर क्वांटिटी तभी इक्वल होती है कि अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होते हैं भाई। बच्चों कैसे वेक्टर है एक दूसरे के नेगेटिव। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए तो नहीं है, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। बताओ समझे इस बात को, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर, नेगेटिव ऑफ ईच अदर है ये। किस वजह से? डायरेक्शन की वजह से भाई। इनकी डायरेक्शन एक की अंदर की तरफ है, दूसरी बाहर की तरफ है। बताओ बच्चों, लगा पता? क्लियर है भाई? हाँ जी बोलो यशस्वी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा हमारे पास? इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता भाई ये, कल वाले की तरफ, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था हमारे पास? ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? ए बी के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस यहां से आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये तो सेम है जैसे कल भी था, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया होगा समझ। फिर मैंने आपको कल बोला था ए डॉट ए, याद है कुछ? ए डॉट ए कितना होता था बच्चों? कल मैंने बात की थी, बताओ भाई। ए डॉट ए कितना था? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, ए स्क्वायर। हाँ वेरी गुड। ए कितना था? ए स्क्वायर। आज बात करते हैं ए क्रॉस ए की। ए क्रॉस ए मैंने आपको जीरो वेक्टर में भी बताया था ये, कि भाई ए क्रॉस ए करते तो हमारे पास जीरो वेक्टर आता है। बच्चों ए क्रॉस ए कितना होता है? ए क्रॉस ए होता है जीरो। क्यों? ठीक है, ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आएगा ए इंटू साइन, सेम वेक्टर के बीच कितने का एंगल बोला था मैंने? 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो इसीलिए 0। तो याद रखना ए क्रॉस ए है वो, चाहे हमारे पास बी क्रॉस बी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो क्या है याद रखना आप लोगों ने? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself is 0। भाई बताओ, लगा पता? यस। अब देखो भाई, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो भी एंगल कितने का होगा बच्चों? एंगल होगा 0 डिग्री का, ठीक है। और इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 का मतलब एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल है, तो दोनों ही केस में बच्चों ए क्रॉस बी है जो वो कितना होता है? 0। क्यों बेटा, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज साइन 0 डिग्री भी कितना होता है? 0, और साइन 180 डिग्री भी कितना होता है? 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। वेक्टर आपके पास सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आप इनका मल्टीप्लिकेशन करो, या आपके पास ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो चाहे आप, ठीक है। दोनों केस में यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा? 0, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 0। समझ गए बात को? लगा बेटा पता? यस सर। क्योंकि क्या होगा भाई, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होगा, थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आपके पास पैरेलल वेक्टर है चाहे एंटी पैरेलल है, यहाँ पे 0 आंसर आएगा। कल डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या हुआ था? जब पैरेलल थे तो ए बी आया था आंसर, मैक्सिमम पॉजिटिव आया था मैंने, और जब एंटी पैरेलल थे
तो माइनस ए भी आया था, मैक्सिमम नेगेटिव बताया था मैंने, है कुछ याद? ठीक है ना, कल से भी कंपेयर करते जाओ ना, ताकि आपको पिछले उसका भी रिवीजन हो जाए। पिछले कल बताओ बेटा, डॉट प्रोडक्ट के केस में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कितना आया था परपेंडिकुलर वेक्टर का, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस पर तो क्वेश्चन भी करे थे हम लोगों ने। ठीक है, बताओ कितना आया था वहां पे? 0। वहां पे 0 आया था भाई। ठीक है ना, मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, बट आज थीटा 90 डिग्री है, तो अगर ए क्रॉस बी की बात करें हम लोग, अभी जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करूँ बेटा, आपको पता है डायरेक्शन तो हमारे को मिल जाएगी, वो डिपेंड करता है हम जैसे भी हम लोग उसको रोटेशन देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ए बी, तो यहाँ पे 90 पे मैक्सिमम मिलता है भाई हमारे को, क्रॉस प्रोडक्ट कब मैक्सिमम मिलता है 90 पे, डॉट प्रोडक्ट 90 पे 0 था। ठीक है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम पॉजिटिव था, 180 पे मैक्सिमम नेगेटिव था। बताओ भाई बच्चों, क्लियर है? क्लियर है भाई यहाँ तक? यस। अब उसके बाद देखो, मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर के बारे में, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के। ठीक है ना, तो अब उसी पे आते हैं, उसको भी याद करो भाई। मैंने कल आई डॉट आई कितना बताया था 1, आज अगर बात करें हम लोग आई क्रॉस आई कितना होगा बेटा 0 होगा। क्यों होगा 0? ये वाली प्रॉपर्टी यार, ऊपर सेम वेक्टर को जब करते तो कितना होता है भाई 0 होता कि नहीं होता है, ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0, है कि नहीं है? ये सेम वेक्टर है आपके पास, इक्वल वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री का 0 होगा। अगर जे क्रॉस जे होगा बेटा वो कितना होगा 0, के क्रॉस के होगा बच्चों तो वो भी कितना होगा आज हमारे पास 0। बताओ, लगा पता? यस। यस सर। तो भाई अब ये बताना जो मैं पूछूंगा, ये तो 0 हो गया जो, ये तो लग गया आप लोगों को पता। ये हमारे पास इधर की तरफ आई होता है, इधर को हमारे पास जे होता है, इधर को क्या होता है के होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर मैं बात करूं आई क्रॉस जे, बताओ भैया आई क्रॉस जे कितना होगा बच्चों, बताओ शाबाश। देखो भाई यहाँ पे आई क्रॉस जे होगा के। ठीक है, 2 यूनिट वेक्टर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई यूनिट ही आएगा, मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, डायरेक्शन तो कहाँ की तरफ होगी। जब आई क्रॉस जे करेंगे हम लोग तो आई से जे की तरफ, तो कौन सा रोटेशन हुआ बच्चों ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा भाई आपके पास लूज होगा, स्क्रू लूज होगा तो कहाँ की तरफ निकलेगा बाहर की तरफ, तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है ना बेटा, जो ये है ये क्या होगा हमारे पास आई क्रॉस जे है, तो हमारे को पता है कि भाई इसको तो क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन में तो के बोलते हैं, तो लगा पता आई क्रॉस जे कितना होगा बच्चों, समझे मेरी बात यस। को भाई, सबको लगा यस पता? सर। सर ये डायरेक्शन है ना? हाँ ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं होगा, आई क्रॉस ये भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री का, साइन 90 वो भी कितना होता है 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये तो 1 इंटू 1 इंटू 1, मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं आएगा, पर डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी भाई, डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी वो मैंने यहाँ पे आपको रूल के अकॉर्डिंग बता दिया। आई क्रॉस जे करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ निकलेगा, लूज होगा, तो आई क्रॉस जे वेक्टर ये है। बट इसका नाम तो क्या है, आई क्रॉस जे लिखने के बजाय इसका नाम क्या है हम लोग कहाँ के लॉन्ग होगा, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब कि के वेक्टर होगा, आई क्रॉस जे कितना होगा के होगा। बताओ लगा पता? जो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन होगी वो कहाँ के लॉन्ग होगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। लगा बच्चों पता? यस सर। तो अगर जे क्रॉस आई पूछूं मैं आप लोगों से, जे क्रॉस आई कितना होगा, वो होगा माइनस के। अब ये तो मैंने बता दिया भाई, ये तो उल्टे एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होते हैं। आई क्रॉस जे यहाँ पे देख लो, रूल के अकॉर्डिंग भी देख लो तो क्या होगा, जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ क्लॉकवाइज में टाइट होगा, तो कहाँ की तरफ जाएगा आपके पास, पीछे की तरफ जाएगा। पीछे का कौन सा होता है नेगेटिव जेड एक्सिस, तो वहां पे क्या होगा माइनस के आएगा इधर की तरफ भाई। लगा पता?
क्लियर है बच्चों? Yes. Yes. तो आई क्रॉस जे के, फिर अगर जे क्रॉस आई तो मैंने बोला कि एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, तो अगर ये के है तो ये कितना होगा, माइनस के होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको डायरेक्टली बता दूं बेटा। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आई लिख लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया बच्चों, जे लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, के लिख लिया। तो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़नी है भाई, क्लॉकवाइज में घूमना आपने। आई क्रॉस जे, तो यहाँ पे देखो आई क्रॉस जे करेंगे तो आगे क्या है सामने, के, तो इज इक्वल्स टू के। फिर करेंगे जे क्रॉस के, जे क्रॉस के है तो के के बाद क्या है, इधर पहुंचेंगे कि नहीं, के के बाद कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे आई क्रॉस जे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, आई, तो जे क्रॉस के कितना आएगा, आई। ठीक है, लग गया बच्चों पता? और के क्रॉस आई करेंगे तो कितना आएगा, के क्रॉस आई करेंगे, के ये है ठीक है ना, यहाँ पे क्रॉस लगाया, यहाँ पे क्रॉस लगाया, यहाँ पे क्रॉस लगाया, ये किया तो ये के मिला, जे क्रॉस के किया तो क्या मिला, आई। के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, उससे अगला जे मिलेगा, तो ये जे। भाई इनका उल्टा होगा तो उसका नेगेटिव मिलेगा, जे क्रॉस आई होगा तो माइनस के होगा, के क्रॉस जे होगा तो माइनस आई होगा, आई क्रॉस के होगा तो माइनस जे होगा। बताओ लगा पता? क्यों भाई बच्चों? Yes, sir. Yes. तो ऐसे करते हैं, ये ऑर्डर याद रखना बस, आई जे के लिख लिया, आई से जे पे गए तो के, ठीक है, जे से के पे गए तो वापिस इधर आई पे आ गए, और के से आई पे आए तो कहाँ जाएंगे आगे, जे पे। एक ही साइकिल में घूमना हमने, कौन सी साइकिल में घूमना हम लोगों ने, क्लॉकवाइज साइकिल में घूमना है। बताओ लगा पता? क्लियर? Yes, sir. अब देखो भाई बच्चों, Yes. ये हो गया। अब ये तो हमने सीख लिया है यूनिट वेक्टर का, आई जे के आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिखा रहा हूँ आपको, विद एग्जांपल ही सिखा रहा हूँ वो, ठीक है ना। कि जो हमारे पास कंपोनेंट की फॉर्म में कोई वेक्टर दिया होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सीख लो नहीं भूलोगे जिंदगी भर, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास, एग्जांपल के साथ ही सिखा रहा हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 3k, ऐसा कुछ है भाई, दिखाई दे रहा भाई, छोटा तो नहीं हो रहा स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूं। और जो बी वेक्टर है भाई हमारे पास, बी वेक्टर है हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस के, इस तरह का कुछ है भाई, कोई भी दिया है हमारे पास, ठीक है ना। और हमारे को बोला है कि आप लोग ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो। ध्यान से सुनना भाई, पहले देख ही लेना, नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा। डिटर्मिनेंट बोलते बेटे, डिटर्मिनेंट मेथड। हमने इस तरह की एक लाइन यहाँ पे मार दी, इस तरह की एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पे मार दी। कल तो बहुत आसान था, कल तो क्या करते थे, आई से आई वाले मल्टीप्लाई, जे से जे वाले, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, ठीक है ना, डायरेक्ट उनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते थे। आज थोड़ा सा अलग है भाई, क्यों? क्योंकि आज जो ये आई और जे है ये भी मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। तो हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना है ऊपर आई कैप, यहाँ पे क्या लिख लिया जे कैप, और यहाँ पे क्या लिख लिया भाई बच्चों के कैप। आई के नीचे आई के कोफिशिएंट, ए वेक्टर में आई का कोफिशिएंट कितना है 1, बी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 2, जे के नीचे जे के कोफिशिएंट, पहले वाले में कितना है 2, ठीक है ना, दूसरे वाले में कितना है -3। देखो क्या है भाई, ऑर्डर सेम रखना, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले ए के कोफिशिएंट लिखनी ऊपर वाली रो में, अगर बी क्रॉस ए है तो पहले बी के लिखने हैं, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और के कोफिशिएंट कितने भाई, यहाँ पे ए में -3 है, इसमें कितना बी में 1 है। बताओ बच्चों, लगा यहाँ तक पता आप लोगों को? Yes, sir. Yes. ठीक है, आई के नीचे आई के कोफिशिएंट, जे के नीचे जे के नीचे के कोफिशिएंट हो गए। अब देखो भाई, अब हम लोगों ने पहले इसको देखना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको लिख लिया भाई हमने, आई को लिखा यहाँ पे, आई को, और उसके बाद ये आई वाली पूरी की पूरी रो, इसको भूल जाओ, डिलीट मार दो इस रो को, और ये कॉलम भी आई वाला कॉलम, आई वाली रो और कॉलम उसको डिलीट मार दो, उसको देखना नहीं है, जो बचा वो लिखना है। क्या बचा 2 माइनस
3 माइनस 3 1, ये बचा भाई। उसके बाद जाओ जे पे, माइनस जे लिखना है, माइनस जे लिखना भाई बच्चों। माइनस क्यों लिखना है? क्योंकि अल्टरनेट साइन चलते हैं, पहला पॉजिटिव, आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, के पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, ये माइंड में रखना है। माइनस जे लिख लिया। फिर जे वाली रो, ये रो ऊपर वाली है तो हमेशा डिलीट रहेगी ना, जिस भी मर्जी जाएगी। फिर जे वाला कॉलम भी, इसको भी डिलीट मार दो। क्या बचा? ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। जब जिस भी इस पे होंगे ना आप, आई पे होंगे तो आई से कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम वो नहीं लेना है। जे पे होंगे तो जे वाली, जिसमें जी जिस रो में जे आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है, ठीक है, वो नहीं लेना। बाकी जो बच गया वो लिखना है। तो क्या बचा हमारे पास? 1 बच गया, 2 बच गया, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे कितना है? 1। फिर प्लस के वाली रो भाई बच्चों, के वाली रो ये तो गई, और ये के वाला कॉलम ये भी गया हमारा। क्या बचा भाई? ये बचा ना, अब क्या पास इतना सा बचा, ये बचा, ठीक है ना। तो लिख लो इनको, क्या बचा? 1 2, नीचे कितना है? 2 -3। बताओ यहाँ तक लगा पता? सबसे मेन काम यही था, बाकी तो सब कुछ हो गया। अब बताओ बच्चा, लगा पता? सर साइन यही रहेंगे, प्लस माइनस प्लस हमेशा? हाँ, आई का प्लस, जे का माइनस, के का प्लस, अल्टरनेट चलेंगे, पहला प्लस फिर दूसरा माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। क्लियर सबको? Yes, sir. तो अब क्या करना है? ये आई है भाई बच्चों, अब करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो भी ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ पे माइनस, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। यहाँ से यहाँ पे माइनस, यहाँ से यहाँ पे। तो 2 1 जा कितना हुआ? 2 माइनस -3 कितना होता है? 3 3 जा 9, प्लस का 9 हो गया, तो ये लो जी आ गया। माइनस जे, यहाँ से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे कितना आया भाई बच्चों? मल्टीप्लाई करके 1। फिर माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 3 2 जा 6, माइनस का 6 आ रहा तो माइनस का 6 लिखना है बच्चों। ये लो जी, प्लस के कर दो जी, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, कितना आया भाई? -3, माइनस 2 2 जा कितना हुआ बच्चों? 4। ये लो, बताओ, लगा ये भी पता? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर माइनस। कौन सा माइनस बेटा? हाँ जी सर आई कैप वाले में। हाँ, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 1 × 1, ये 1 हो गया। फिर माइनस तो लगता ही लगता है, दिस माइनस इधर को, फिर माइनस है, फिर 2 3 से कितना हो गया? 6 -6, तो आया ये आपके पास। सर इससे पहले मैंने आपको बताया बेटा, ये अल्टरनेट चलेंगे। जो आई होगा ये आपके पास प्लस वाला होगा, जो जे होगा ये माइनस होगा, जो के होगा वो प्लस होगा। ये साइन ऐसे ही रहेंगे, ये हमेशा ऐसे रहेंगे, ये अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। समझ गया? ये रूल मान के चल लो, ठीक है। खुद से नहीं है मैंने, ये अल्टरनेट साइन चलते हैं। आप लोग मैथ में जाओगे, जब 12th में पढ़ोगे आप लोग ये, ठीक है ना बेटा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे तो आप पूरे की पूरा इसको सॉल्व करोगे। यहाँ तो इतना सा किया मैंने, फिर आगे आगे और भी निकालोगे, पर इतना ध्यान रखना कि प्लस माइनस प्लस से ये क्लियर है रिपुल? यस सर। अब देखो भाई, यहाँ से क्या है, उसके बाद आई इंटू 9 -2 -9 कितना हो गया भाई? माइनस का 7, माइनस जे, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस भाई, प्लस का 6 6, और ये कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस के -3 -4 कितना हो गया? -7। और मेरे पास अल्टीमेटली ए क्रॉस बी बच्चों कितना आएगा? -7i -7j -7k, ये आंसर आ गया भाई। आपका मन करे -7 को कॉमन ले लो, -7 कॉमन ले लिया, कितना आ गया भाई? i + j + k, ये हमारा आंसर आ गया। बताओ बच्चों, लगा पता? क्लियर है भाई? Yes, sir. चलो कर लो, इसको नोट कर लो, पहले कर लिया नोट आप लोगों ने?
हाँ भी बच्चों, हो गया? Yes, sir. Yes. sir. तो ऐसे को मल्टीप्लाई करते हैं। चले आगे। Yes, sir. बाकी जो बेटा प्रॉब्लम सॉल्व है, जो क्वेश्चंस बनेंगे इतने इसके ऊपर, वो हम लोग शाम वाली क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। अब देखो क्या है, अगर हम लोग A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो भी निकाला जाता है। मैग्नीट्यूड का वही फॉर्मूला जो हमारे पास चलता आया भाई। क्या होगा? x वाले का स्क्वायर, ठीक है ना, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर, होल अंडर द रूट। वो आता है, आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? ठीक है ना, वो हमने काफ़ी बार कर लिया, मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए हम लोग। तो जो ये A क्रॉस B है उसका मैग्नीट्यूड वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? A क्रॉस B इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो कहीं पे अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए आएगा तो आप लोग क्या करोगे? यहां तक तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही करोगे बच्चों, यहां तक तो आपने A क्रॉस B करना ही करना है। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होता है। देखो यहां पे एक वेक्टर ये है मेरे पास, A वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है B वेक्टर। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बन गई भाई A और B वेक्टर से, ये पैरेललोग्राम को बना रहे हैं। मैं क्या कर देता हूँ, इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ जी। ये हमारी पैरेललोग्राम बन गई। अगर एरिया की बात करें ना पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या फॉर्मूला था बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का? बेस इनटू हाइट। है कुछ याद की नहीं है? पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था बेटा बेस इनटू हाइट। तो बेस तो हमारे को पता है, बेस तो नीचे A है। हाइट क्या हुई हमारे पास? ये हो गया जो पूरे से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, ये हाइट है जी, ये h है। तो कितना होगा एरिया आपके पास? बेस कितना है? A, हाइट कितनी है? h। h को निकालना पड़ेगा। और ये एंगल क्या है हमारे पास? थीटा। ये थीटा एंगल है। तो बेटा जो हमारे पास एरिया को AR लिख लिया मैंने यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू A इंटू एच। बेस A है, हाइट कितनी है? h। रेशो लगा लो यहाँ पे इस ट्राइंगल में, h अपॉन बी की रेशो लगा लो। तो बताओ भाई h अपॉन बी कौन सी रेशो लगी? साइन थीटा की रेशो लगी कि नहीं लगी? ठीक है, ये परपेंडिकुलर था h, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो h इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों? b साइन थीटा। h इज इक्वल टू b साइन थीटा हो गया हमारे पास। तो जो एरिया है हमारे पास कितना आ गया एरिया? A, h की वैल्यू डाल दो ऊपर, h की वैल्यू कितनी है? b साइन थीटा। तो भाई ए बी साइन थीटा को क्या बोलते हैं? ए बी साइन थीटा को बोलते हैं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। बताओ भाई, समझे बात को? अब लगा बच्चों पता? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या Yes, होता sir. है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने प्रूव करके ही बता दिया आपको। भाई किसी बच्चे को कंफ्यूजन है पूछो भाई, फ्रैंकली पूछो। क्यों बच्चों, लग रहा है पता? आ रही है भाई आवाज? है भाई किसी Yes. को कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ठीक है, समझ आ गया तो अच्छी बात है। Ask me, sir. हाँ जी बोलो। सर हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, नीचे वाला। हाँ, A क्रॉस B का देखो क्या है बेटा, डिपेंड करता है आपके पास दिया क्या है। अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है कि भाई A वेक्टर ये है, कर ही लेते हैं क्वेश्चन। A वेक्टर हमारे पास क्या है? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। एंड B वेक्टर है हमारे पास i कैप माइनस j कैप प्लस
के कैप। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन। और आपको बोला है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड बी। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अब हमारे पास वेक्टर दिए, नेचुरल सी बात है, अब हमारे को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब हमारे को पता है एरिया कितना होगा भाई बच्चों, एरिया इज इक्वल टू, मैंने साफ साफ लिखा आप लोगों के लिए क्या होता है, प्रूव भी करा भी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे सबसे पहले भाई, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड तो तब निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आई लिखेंगे, यहाँ पे जे लिखेंगे, यहाँ पे के लिखेंगे, आई के नीचे आई के कोफिशिएंट दोनों में कितने हैं, 1 1 है। जे के नीचे जे का कोफिशिएंट ये 2 है, ये कितना है, ये -1 है, ये -1 है, के का कोफिशिएंट ये 1 है। ये लो जी, बताओ लगा यहाँ तक भाई बच्चों पता। अब क्या कर देंगे हम लोग, वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. देखो भाई अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपने तरीके से चलना। ये मैंने क्या कर दिया हाइड में, आप लोगों ने उस तरीके से चलना जो मैंने ऊपर बताया है, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, मेरे को पता है ये बचेगा, फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये, समझ रहे मेरी बात को? तो कितना आएगा भाई मेरे पास, 2 -1 कितना होगा, प्लस का 1, 2 -1 आया। फिर जे लेते हैं हम लोग माइनस का, माइनस जे। भाई जब जे लिया तो हम लोग ये नहीं देंगे, फिर क्या बचा, ये बचा, इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1, फिर लगेगा यहाँ पे माइनस का साइन, इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -1। तो ये लो जी -1 आ गया, प्लस के। अब के है तो हम लोग ये वाली लाइन नहीं लेंगे जी, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -1 भाई। 1 से इधर मल्टीप्लाई करा कितना आया बच्चों हमारे पास, -1 से इधर मल्टीप्लाई करा कितना है, 2। तो ये मेरे पास आ गया 2 - 1 कितना हो गया, 1। 1 लिखते नहीं है तो कितना आ जाएगा, सिंपली 1 आई, या मतलब कि आई आ जाएगा, आई कैप। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी बच्चों, प्लस हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -2 जे कैप, -3 के कैप। बताओ लगा बता। ए क्रॉस बी ये आ गया। अगर करते इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट कितना आया भाई, 1 + 4 + 9, तो 9 4 13 और 1 14 √14। तो ये एरिया कितना आ गया हमारे पास, √14 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब एरिया कहाँ में लेते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे को नहीं पता मीटर सेंटीमीटर कहाँ में था दिया, तो स्क्वायर यूनिट लिख लिया। तो बताओ भाई लगा बता। Yes, sir. सबको क्लियर है भाई बच्चों? Yes, sir. देखो Yes. कोई कंफ्यूजन कोई डाउट पूछो। तो इस तरह से एरिया निकालना है। कर लिया, नोट भी कर लिया आप लोगों ने ये? Yes. अब देखो एक बात और सुनो मेरी, Yes. ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये बनी हमारी पैरेललोग्राम।
अगर मैं पैरेललोग्राम को क्या कर दूं भाई, बीच से आधा कर दूं, बिल्कुल यहाँ से इसको कट मार दूं, बिल्कुल दो पोर्शन में मैंने डिवाइड कर दिया, तो दो इक्वल ट्रायंगल बनती है। ठीक है, तो दो इक्वल ट्रायंगल बनती है। तो बोलने का क्या मतलब है, जो हाफ ए क्रॉस बी कितना था आपके पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर उसको आधा कर दें तो ट्रायंगल का एरिया होता है वो, तो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक पैरेललोग्राम के अंदर दो इक्वल ट्रायंगल बनती है, अगर उसको हम लोग दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करें, ठीक है ना, डायगनली, तो इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसका आधा कर देना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछो तो मान लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऊपर वाले ले लिए मैंने, अबव वाला ही, तो यहाँ तक हमारा आंसर निकल गया था, √14 तक हमने क्या कर देना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √14/2, ए क्रॉस बी का हाफ कर देना था, तो ये आंसर आ जाना था। बताओ बच्चों, लगा पता, तरीका वही, पैटर्न वही रहेगा, हाफ कर देना भाई लास्ट में जाके। हाफ ए क्रॉस बी क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई ठीक है, बाकी बच्चों को लग गया पता? Yes, sir. तो ये भी हो गया हमारे पास। अब बेटा इसमें यूनिट वेक्टर वाला, ठीक है, कि जो वो n यूनिट वेक्टर होता है वो भी फाइंड करने के लिए, चलो दोनों चीज़ें बता दे, तो वेक्टर भी आता है कई बार फाइंड करने के लिए। देखो पूछने वाला सिंपल वे में नहीं पूछता है, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, क्या बोलेगा आपके पास, अगर बोला होगा उसने फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर इज इक्वल टू, दिया होगा कुछ, ठीक है, एंड बी वेक्टर, वो भी उसने कुछ मेंशन किया होगा कि इतना है, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आना है कि इसमें क्या बोला निकालने के लिए। उसने सीधा नहीं बोला होगा कि जी क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए क्रॉस बी निकालो, उसने बोला होगा फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो बच्चों ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा होता है, वो ए क्रॉस बी। तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है उस केस में, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। बताओ लगा पता, ये आपको फाइंड करना है, समझे बात को? क्यों भाई? Yes, sir. जब भी क्वेश्चन में बोला होगा कि फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा होता है भाई, ए क्रॉस बी। तो वो ए क्रॉस बी निकालने की बात कर रहा है। अगर वो बोले हमारे को फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड आएगा, क्रॉस नहीं आएगा यहाँ पे, एंड बी वेक्टर। तो क्या पूछना चाह रहा है आपसे वो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, फिर निकालना वो एन यूनिट वेक्टर आपने वहाँ पे। तो एन यूनिट वेक्टर मैंने क्या बताया था आपको पास, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड एन यूनिट वेक्टर। तो एन यूनिट वेक्टर खुद ही देख लो, जब वेक्टर निकाल लोगे, जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, आपने ए क्रॉस बी निकाल दिया, तो यूनिट वेक्टर निकालने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है भाई, डिवाइड कर देना उसके मैग्नीट्यूड से। तो ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी मॉड। तो ये है भाई, ऐसे करते हैं। बताओ लगा ये भी पता? अगर बोला होगा फाइंड Yes, यूनिट sure. वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो आपने पहले ए क्रॉस बी निकालना है भाई, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको पता ही कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वहां से आपके पास निकल आएगा। तो ये है भाई, बताओ क्लियर है? Yes, sir.